है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हमराही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हमराही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे राह तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे, जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब तुझको। पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जी सर, मैं से बुलाती हूँ। आज का सेशन में जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज का सेशन चला ले जाने के लिए मैं इन्वाइट करती हूँ और आज का सेशन चलाएंगे। थैंक यू मैम। जी राजू जी 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 सुन पा रहा हूँ। राजू सर, मुझे होस्ट करने से मैं स्क्रीन शेयर कर सकना था सर। जी आप होस्ट है सर। जी 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 ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीपंकर दे, मैं नामसाई से बोल रहा हूँ। तो आज पहली बार मैं ये शुरुआत इवेंट करने जा रहा हूँ, तो इसमें कुछ भूल चूक कुछ हो सकता है, तो इसको थोड़ा क्षमा कीजिएगा। और जितने मेरे अपलाइन है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया, आज ये शुरुआत इवेंट करने के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसके साथ शुरू करना चाहूँगा। कहा जाए तो आज हम सभी मोदी केयर से जुड़े हुए हैं, जो किस तरह से करना है, कैसे करना है, इसमें क्या है,
उसको जानने के लिए हमें शुरुआत को जानना पड़ेगा। अगर शुरुआत इस इवेंट को अगर हम लोग सब कोई सही ढंग से समझ जाते हैं तो हम लोग बिजनेस, ये जो मोदी केयर बिजनेस है उसको करने से और सही ढंग से करके अपने आप को इसमें कुछ एक अचीव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। एक अच्छा शुरुआत कहा जाता है, एक अच्छा शुरुआत से कहा जाता है हम लगभग आधा से ज्यादा जंग हम जीत चुके होते हैं। अगर अच्छा शुरुआत हो एक जंग का, अगर एक सही शुरुआत हम करते हैं तो आधा जंग हम उसी में शुरुआत से ही हम लोग जीत सकते हैं। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सर? चला गया। तो ये शुरुआत 10 कदम आजादी की ओर। तो कहा जाए तो इस इवेंट को हम लोग सही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कुछ स्लाइड के जरिए। कहा जाए तो इसमें समीर सर ने बहुत एक अच्छा बात कहा है, विथ एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक 2। अगर आप मोदी केयर में आगे बढ़ने के इच्छुक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अगर एक कदम एक सही ढंग से अगर आप आगे बढ़ाते हैं, आपके लिए मैं 2 कदम लूंगा। पर ये तो कहने की बात है, पर अगर हम एक लेते हैं, मोदी सर हमारे लिए 10 कदम से भी ज्यादा लेते हैं। तो हमें सिर्फ एक अच्छा शुरुआत करते हुए अपना बिजनेस को करना है। तो देखते हैं कि ये समीर सर ने हमारे लिए ये जो आजादी का जो 10 स्टेप कहा जाए तो किस तरह से बिजनेस करना है। सोचिए हमें दूसरा किसी अगर फील्ड में होते हैं तो हमें किस तरह से करना है कोई नहीं बताता, पर यहाँ में देखिए हमें किस तरह से करते हुए हम कुछ अचीव कर सकते हैं, उसके लिए भी समीर सर हमें मदद कर रहे हैं। तो 10 कदम आजादी की ओर। तो इसमें हमें ये जो 10 कदम है, 10 स्टेप्स है, ये स्टेप्स क्या है उसको हम लोग जानेंगे। ये है 10 स्टेप्स। पहला स्टेप जो है सपोर्ट चार्ट। हमें सपोर्ट चार्ट बनाना है। करना है तो उसका प्रोस्पेक्टस लिस्ट बनाना है। सेल्फ उसका हमें ये दूसरों को शेयर करना है, 5वां नंबर। 6वां नंबर हमें स्पॉन्सर करना है दूसरों को, उसका तो एक सही स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमें खुद रोल मॉडल बनना है अपने डाउनलाइन के लिए। उसके बाद कहा जाए तो पर्सनल प्रोग्रेस में ध्यान देना है और इसी बिजनेस को जो हमने अपलाइन कर रहे हैं उसी को हमने डुप्लीकेट करना है। इसी को और बेहतर ढंग से हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं पहला स्लाइड, सपोर्ट चार्ट। तो ये सपोर्ट चार्ट में होता क्या है, हमें एक ऐसा सपोर्ट चार्ट बनाना है जिससे कि सपोर्ट चार्ट में हमारे जितने डायरेक्टर है, जितने स्पॉन्सर्स है, सीनियर डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहा जाए जीबीडी तक सबका कहा जाए तो एक हम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएंगे, जिससे कि किसी भी तरह का अगर हमें एक दूसरे को प्रॉब्लम होता है एक दूसरे को साथ शेयर करेंगे, कुछ उसको सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करना है, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ एक दूसरे को हम लोग मदद कर सकते हैं। उसका लिए हमें ये सपोर्ट चार्ट का बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा जो काम हमें करना है वो है गोल सेटिंग। मतलब आप क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या अपने सपनों की जिंदगी हम जी रहे हैं नहीं रहे हैं, उसके बेस पे है। तो जैसे कि हमने एक आम आदमी हर कोई आज के समय में कहा जाए तो रिकॉग्निशन पाना चाहता है, चैरिटी दूसरों को भी करना चाहता है, एक वर्क लाइफ बैलेंस मतलब जिसमें कि अपने समय फैमिली को भी समय देते हुए भी अपना बिजनेस में उतना ज्यादा समय देना ना पड़े, उस तरह का जिंदगी कहा जाए तो जीना चाहता है। एक बहुत बड़ा हो या सुंदर हो, एक आलीशान हो, एक घर हो, एक अपना फैंटेसी कहा जाए तो फैंसी कार हो, अपना मनपसंद जो लग्जरी कार जैसे अपने पसंद के हिसाब से समय समय में साल में कहा जाए कभी वेकेशन में वर्ल्ड टूर करें, अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिता सकें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, जब जो करना चाहे करे। ये ना हो कि मतलब हमें कुछ करने दिल हो पर ये नहीं अभी कुछ कहीं खर्चा करने से हमारे फैमिली का बजट कहीं हिल जा सकता है, उस चक्कर में कुछ करने से डर आ जाए तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रहा। तो हमें एक ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी में जब हमें कुछ इच्छा हो, कुछ करना चाहे, करने की हमें एक तरह की आजादी हो, एक अपने बच्चों को एक सही और बेहतर स्कूलों में हम पढ़ा सके जहाँ पढ़ाना चाहते हैं। ये ना हो कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, हमारे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं साइंस में, कहीं इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ये ना हो कि पैसे के अभाव में कहा जाए तो उनको हमें कहे कि चलो भाई कुछ नहीं, ये नहीं जो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल या जो यहाँ में आसपास हमारे सुविधा है उसी के अनुसार पढ़ो बोल के, ऐसा ना कहना पड़े। तो ये जो हमारा ये बेसिक कहा जाए तो ये सिंपल हर किसी ये सब चीज हम लोग अचीव करते हैं। क्या हम लोग ये कर रहे हैं, कर सक रहे हैं? अगर आप कर सक रहे हैं तो बहुत सही जगह में हैं, और नहीं कर सक रहे तो हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाती है, मोदी केयर के जरिए हम इसे आसानी से पा सकते हैं। ये सभी चीज पाना बहुत आसान है।
अभी देखिए ये जो गोल है, जैसे कि हमने बात किया कि हम लोग ये लग्जरी कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, तो इसमें आप हम लोग अगर सिंपल देखें, हम लोग को उसको पाने के लिए हमें गोल एक सेट करना पड़ता है कि हाँ मैं 6 महीना में इतना करूंगा, 1 साल में इतना करूंगा, ये पाना चाहता हूँ। तो एक स्मार्ट प्लान, स्मार्ट मतलब पहला चीज है कुछ भी हो स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक, हाँ मुझे ये चाहिए, ये पाना है। दूसरा स्मार्ट का मतलब होता है एम फॉर मेजरेबल, मतलब जिस चीज को हम स्पेसिफिक पाना चाहते हैं उसको हम मेजर कर सके कि हाँ इतना समय में हम पा सकते हैं। दूसरा है इनके जरिए उसे पा सकेंगे। तीसरा है रियलिस्टिक, मतलब ये सपनों का ना हो, फैंटेसी ना हो, ये हमारे मेहनत से पाने लायक हो, उस हिसाब से ये हम करें। उसका टाइम बाउंड कि हाँ मैं 6 महीना में, 1 साल में, ये टाइम बाउंड है। ये ना हो कि हम अभी ये कर रहे हैं कि 6 महीने के बाद और ये पा रहे हैं 4-5 साल बाद, वो नहीं है। टाइम बाउंड, एक शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, अपने हिसाब से हम एक गोल सेट करना है कि आज मैं इस लेवल में हूँ तो 6 महीने में मुझे डायरेक्टर पहुंचना है, या और 1 साल होने से मुझे सीनियर डायरेक्टर हो, प्रेसिडेंटल डायरेक्टर हो, यहाँ पहुंचना है। ऐसे करके हमें गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद उसके लिए हमें काम भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ गोल सेट कर दिया छोड़ दिया। इसलिए कहा गया है हमें स्पेसिफिक होना है। हाँ ये जो कि मेजरेबल हो, हाँ इतना पा सकते हैं, अपना काम से हम ये पा सकते हैं। ये नहीं हो कि ये नहीं कि आज 6 महीना में मैं अभी ग्लोबल डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, अभी यहाँ मैं 13% अचीवर हूँ और मैं 6 महीना में ही मैं ग्लोबल डायरेक्टर, तो वो मेजरेबल नहीं है। तो एक रियलिस्टिक होते हुए टाइम बाउंड के अंदर जिसे हम पा सकें। तो तीसरा जो स्टेप है ये है कि ये एक प्रोस्पेक्टिव लिस्ट मतलब एक हमें प्रोस्पेक्टिव लिस्ट ऐसा तैयार करना है जिसके जरिए कहा जाए तो किन लोगों को हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए आप किनको बोल सकते हैं, किनको आप ज्वाइन करा सकते हैं, किनके जरिए आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। वो है फ्रेंड्स। तो ऐसे सिंपल FRIENDS अगर हम देखें, F फॉर हम लोग जो जनरल फ्रेंड, ये अलग अलग तरह का हम लोग का फ्रेंड हो सकता है, जो आस पड़ोस में हो, हमारे स्कूल में पढ़ा हो, वो सब हो सकता है, उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का रिलेटिव हो सकता है, कोई यहाँ कोई आपके आसपास होता होगा, कोई थोड़ा दूर कहीं होगा, मतलब किसी न किसी जरिए से अपने टेलीफोनिक कहा जाए तो उसके जरिए हो, कभी आप घूमने गए हो इस तरह से हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री मतलब अपना ऑफिस में, अगर आप ऑफिस गए तो ऑफिस में अपने कॉलीग्स लोग हैं, स्टाफ से, उनको भी आप इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, फैला सकते हैं और आगे जा सकते हैं। ई फॉर ये ई कॉन्टेक्ट मतलब कहा जाए तो फेसबुक हो गया, मतलब जो कि इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी दूर में, जैसे कि आज हम लोग जूम मीटिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, इस तरह से इंटरनेट के जरिए हम लोग अलग अलग, ट्विटर होता है, फेसबुक होता है, इस तरह बहुत कुछ है आज का समय में। तो कहा जाए तो उसके जरिए भी हम लोग दूसरों को इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करने कर सकते हैं। उसके अलावा एन फॉर नेबर्स मतलब अपने आस पड़ोस में जो है उनको भी हम इस बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं, उनको जाना सकते हैं। उनके यहाँ अगर सपोज इनके हमारा सप्लीमेंट भी बहुत बढ़िया है, हम लोग उनको कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन देखते हुए कुछ उनको जरूरत का सामान हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद तो वो खुद ब खुद उनको अच्छा लगने से वो ज्वाइन करेंगे ही। उसके बाद टेलीफोनिकली डायरेक्टरी, मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी अपना फोन में कहा जाए तो अभी हर किसी के मोबाइल में बहुत सारा कॉन्टेक्ट होता है। ये नहीं कि सिर्फ रिलेटिव हो गया, दोस्त हो गया, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई ग्रोसरी वाला है, कोई इस तरह से किसी को आप अपने अलग अलग काम से, मैसन हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये होकर बहुत सारा अपना एक कॉन्टेक्ट बेस बन जाता है। अपना टेलीफोन में अभी 200, 250, 300 फोन नंबर तो हर किसी के मोबाइल में आजकल होता ही है। तो हर एक को हम लोग समय देखते हुए, कॉल करते हुए उनको भी इस बिजनेस के बारे में हम बता सकते हैं। इसके अलावा कहा जाए तो हम लोग बहुत सारे स्ट्रेंजर से भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि आजकल कहा जाए तो फेसबुक मैसेंजर में हम लोग बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। इस तरह से बात करते हुए मैं अपने दोस्तों को भी, बहुत सारे दोस्तों को भी मैं सुनता हूँ, तो वो भी इस तरह से मेरे 2-3 दोस्तों ने ऐसे करके बहुत सारे को ज्वाइन कराया। तो ये भी एक बहुत अच्छा मीडियम है, माध्यम है, जिससे कि आप दूसरों से वो कर सकते हैं। तो ये जो हम प्रोस्पेक्टस जो अभी लिस्ट बोला, जो तीसरा हमारा स्टेप है, ये प्रोस्पेक्टस लिस्ट को हम लोग एक सही ढंग से तब कर
सकते हैं कि हम खुद से एक कागज में एक इस तरह का लिस्ट बना लें कि पहले मैंने इनको कॉल किया, वो किस प्रोफेशन में है, इस तरह से करके डेट वाइज हमें उनको कॉल करना है। जैसे पहले एक बार जैसे कॉल किया, आज का डेट में कॉल किया तो उनका रेस्पॉन्स क्या रहा, उनका कमेंट क्या रहा, उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। इस तरह से करते हुए कम से कम हर किसी को 3 बार से 4 बार हमें उनको फॉलो अप करना है, जिससे कि 3 बार से 4 बार जब आप फॉलो अप करेंगे तो उनके मन में भी इस चीज के बारे में एक इच्छा और एक खिंचाव उनके मन में पैदा होगा। वो खुद ब खुद इस चीज के बारे में जानने का एक मतलब 3-4 बार किसी भी व्यक्ति को, कोई भी नया व्यक्ति हो, जब कहा जाए तो एक ही बात को 2-3 जगह से सुनेगा। फिर कभी वो आजकल के जमाना में इंटरनेट हर कोई इस्तेमाल करता है, इंटरनेट सर्फिंग कर, हाँ आज का ये बिजनेस है कैसा है, उसका रिव्यू देखेगा, कुछ वीडियो देखेगा यूट्यूब में, देखने के बाद ऑटोमेटिकली इच्छा जाग उठेगा। तो एक बार में या 2 बार में हमें हार नहीं मानना है। तो हमारा जो फ्रेंड्स का जो मैंने बताया, रिलेटिव, नेबर्स, ये जो कुछ है सबको हमें फॉलो अप करना है, सबको ही हमें इस तरह से कॉल करना है और हमें उसको कहीं से नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला, उनको बुरा मत मानिए, प्यार से समझा के छोड़ दीजिए। ये सोच के रखिए कि ये मेरा आज का नहीं, मान लीजिए 1 साल बाद हो, 6 महीना बाद ये आदमी जरूर मेरे पास घूम के आएगा, वापस जरूर आएगा। ये सोच के एक मीठी हंसी के साथ कहा तो एक अच्छे से ही अपने व्यक्तित्व को खत्म करें, कि मतलब बुरा व्यवहार ना करें। जैसे कि ये सोच के रखना है कि ये आदमी आज नहीं आया, जो आज का समय में जो जरूरत है उस तरह कहा जाए तो हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में 2 दिन बाद हो, 2 दिन पहले हो, आना ही है। तो वो हमारा फ्यूचर का हमारा डाउनलाइन है, सोच के रखना है। इसलिए सही से उनको नोट करते हुए सही बात ही बताना है। तो उसके बाद जो चौथा हमें करना है वो है सेल्फ यूजर। हम दूसरों को बता रहे हैं, अपने पड़ोसी को बता रहे हैं, फ्रेंड्स को बता रहे हैं, तो जब बता रहे हैं दूसरों को, उसको बताने के लिए अब पहले सेल्फ यूजर होना होगा। सेल्फ यूजर होने से क्या होता है, सेल्फ यूजर में आप जब किसी एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लगा तो आपके बोलने में, समझाने में एक उसका कॉन्फिडेंस आपका अंदर रहेगा। हाँ मैंने इस्तेमाल किया, आप कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकते, हाँ मैंने इस्तेमाल किया, मेरे घर में कर रहे हैं, ये बहुत ही सही चीज है। तो बार-बार आप इस तरह से जितना करेंगे तो इस तरह से कहा जाए तो आप खुद इस्तेमाल जब कर चुके हैं, कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। अलग अलग तरह जितना आप दूसरों को आप बोलेंगे तो आपको कहा जाए तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, मतलब बहुत सारा आपको बुरा भला या कोई ये सही नहीं है, वो कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो उनको भी हैंडल करने का आपको टेक्निक मालूम होगा। जितना आप लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, जितने लोगों को बीच में आप जाएंगे, कहा जाए तो उतना आप बेहतरीन ढंग से कहा जाए तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप कर सकते हैं। और ऐसे भी आप जितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे हम लोग का पैसा तो बच ही रहा है, उससे पीवी के जरिए कहा जाए तो हम लोग का अर्निंग हो ही रहा है जी। तो सेल्फ यूजर, हम लोग सेल्फ यूजर होने से देखिए अभी हम लोग अपने घर के अनुसार, किसी का मान लीजिए परिवार, अभी छोटा सा परिवार है, 4 लोगों का है, तो 4 लोगों का एक परिवार होने से भी कहा जाए तो लगभग महीने में 3000 का शॉपिंग तो हम करते ही हैं। तो 3000 का एक बास्केट हम लोग चूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कहा जाए तो शैम्पू बोलिए, खाने का तेल बोलिए, बहुत सारा क्लीनर, होम क्लीनर, कार क्लीनर, माउथ कहा जाए तो टूथपेस्ट, उसके बाद कहा जाए तो ये हेयर ऑयल, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो 3000 का एक बास्केट हम बना सकते हैं, जिससे कहा जाए तो 3000 का लेने से भी एक अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम में हम लोग वो चल रहे हैं, जिससे कि हमें 100% इसका बेनिफिट हमें 6 महीने बाद, 7वें महीने में हमें मिलेगा। लॉयल्टी एक्सप्रेस के जरिए हम लोग 3000 का सामान फ्री मुफ्त में मिलेगा। अगर इसी तरह से अगर हम 5000 का थोड़ा बड़ा फैमिली हुआ, थोड़ा बड़ा फैमिली होने से अब 5000 का एक बास्केट, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, चाय वगैरह से लेते हुए सुबह से लेकर रात तक में हम लोग सोने तक समय तक जितना सामान चाहिए सब कुछ हमें इसमें मिलता है। तो हम जब इस्तेमाल करेंगे हमें अच्छा लगेगा, तो हमें शेयर भी उतना उत्साह के साथ, जोश के साथ हम कर सकते हैं। कहा जाए तो अगर हम शेयर कर रहे हैं, जैसे किन में शेयर करेंगे हमने बताया, जैसे अपने दोस्तों में किया, रिलेटिव में किया, फ्रेंड्स में किया, ऑफिस में किया। अगर बहुत सारे लोगों से हम मिलेंगे, अभी देखिए एक बार अभी उनको वहां मिला, जैसे अभी किसी को ऑफिस में आपने मिला, अभी वहां सही ढंग से आपसे बात नहीं हुआ, आप उनसे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि उनके घर में कि वो कब फ्री हो,
तो आप जाके एक बार विजिट करेंगे, वो अपना डायरी आप नोट करके रखिए। तो जो समय आप दिए हैं उसी समय में, सही समय में जाके पंक्चुअली उनसे मिलना है। इससे क्या होगा कि उनके भी मन में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, ये आदमी जो समय का पक्का है, ये झूठ नहीं बोलता, ये बिजनेस सच का सही ढंग से ये करता है, करेगा, सही है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कहा जाता है हम लोग अलग अलग तरह से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कहा जाता है हम फोन में ले सकते हैं, हम लोग वर्बली मिलने से वहां ले सकते हैं, व्हाट्सएप नेट के जरिए भी हम लोग ले सकते हैं। अलग अलग जरिया, बहुत सारा जरिया है। तो इसके बाद हम लोग कहा जाए तो उनको प्रेजेंट करेंगे, एक करते हुए हम उनको प्रेजेंटेशन देना है। हम तो बताएंगे कि इस तरह का सामान, ये प्रोडक्ट कैसा है, इसमें क्या क्या बेनिफिट है, एक करके सब समझाना है। वो ये सब हम लोग वन टू वन मिलते हुए उनको समझाना है। उनके घर जाएंगे, परिवर्तन में लाएंगे, कहीं सेमिनार में लाएंगे। इसके जरिए कहा जाए तो हम लोग उनको एक बेहतर ढंग से उनको समझा पाएंगे। उसके बाद कहा जाए तो ये फॉलो अप, 48 आवर्स के अंदर हमें फिर से फॉलो अप लेना है कि उनको कैसा लगा। सभी को ये फॉलो अप, दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी चीज है। फॉलो अप अगर हम सही ढंग से हम करते हैं तो कहा जाए तो उनका मन में भी जो ये बैठ गया था कहीं अपने व्यस्त जीवन में, वो भूल जाने से भी वो उनके अंदर फिर से रिकॉल होता है, तो एक उनको भी करने का इच्छा जागेगा। जी, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, जो इसमें देके रखा हुआ छठा जो है वो है स्पॉन्सर। मतलब हमें दूसरों को, अभी जैसे हम होम मीटिंग के समझाने के बाद बहुत सारे लोग हमें हमारे बातों से वाकिफ करेंगे, वो ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करेंगे, तो उन्हें हमें अपना डाउनलाइन हिस्सा से उनको ज्वाइन कराना है। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उनका KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, NFT कंप्लीट डिटेल्स भरना पड़ेगा, पैन कार्ड डिटेल भरना पड़ेगा। उसके बाद कहा जाए तो उनका पहला जो ऑर्डर है वो लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत होने से बहुत ही अच्छा होता है, तो उनको उनमें शामिल करने हमेशा कोशिश करना है। तो और उनको जहां तक हो सके, अभी कहा जाए तो ऑफलाइन ऐसे मीटिंग नहीं हो रहा है, तो जहां तक हो सके ऑनलाइन होने से भी ये शुरुआत प्रोग्राम में जरूर लाना है, क्योंकि ये जो शुरुआत प्रोग्राम है इसी में कहा जाए तो पूरा बिजनेस का कहा जाता सार है, सारा इसी में छिपा हुआ है। अगर हम लोग शुरुआत को समझ लेते हैं, उसके बाद कहा जाए दूसरा इतना एक बहुत सारा प्रोग्राम का हमें जरूरत नहीं होता है, इसमें ही सब कुछ छिपा हुआ है मोदी केयर का। उसके बाद समय समय में कहा जाए तो हमारे डाउनलाइन को हमें सपोर्ट करना है, लीड करना है, समझाना है कि हाँ, हार मत मानो, हाँ 10 आदमी 20 आदमी से तुमने बात किया तो उनमें से 2 मिला, कुछ बात नहीं, हम 100 से बात करेंगे 20 लोग मिलेंगे, इस तरह से बहुत अच्छा है, ये हम लोग के लिए काफी है। और जो छूट गए हैं हमारा प्रोग्रेस देखते हुए जरूर एक ना एक दिन जुड़ेंगे। ये साहस देना है, उनको सपोर्ट करना है और लीड करना है, किस तरह से क्या करना है बोलकर इनको हमको समझाना है समय समय में। तो उसके बाद तो हम जब उनको ज्वाइन करा लिए, कराने के बाद जो 7वां स्टेप आता है हम लोग के पास, वो है हम लोग को उनको किस तरह से टीम बिल्ड करना है, एक सही स्ट्रक्चर। बिजनेस को अगर हमें सही ढंग से अगर अच्छा इनकम, हाई इनकम लेना है, इसमें जरूरी चीज होता है कि एक सही स्ट्रक्चर हो, एक सही शेप हो। हम अभी सपोज मैं अगर मैं चाहूं मैं कि मैं मेरे डाउनलाइन में एक ही रो में मैंने मान लीजिए अगर 20 आदमी डाल दिया, 30 आदमी, एक सही स्ट्रक्चर नहीं बनना जिससे बेनिफिट सबको, ये टीम सही ढंग से बिल्ड नहीं होगा। मैं 4 ही अपने नीचे 4 डालूं तो उनको अपना उनके नीचे 4 करके लेने से एक सबको अच्छा सही ढंग से बेनिफिट और सबको एक अच्छा इनकम मिल जाता है, क्योंकि उसमें एक टीम वर्क दिखता है। उनको भी लगता है नहीं मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह से मतलब टीम वर्क सोच के करना है और उनको भी मदद करना है, क्या करना है, सही चीज समझाना है, जिससे कि पूरा टीम मिलकर, सभी मिलकर एक अच्छा इनकम ले, ना केवल मैं, सभी लेना है, वही सोच के हमें आगे काम करना है। और कहा जाए तो एक सही जो टीम हम लोग बिल्ड करेंगे उसके लिए एक सही स्ट्रक्चर का बहुत ही महत्व है। उसके बाद जो हमारा 8वां पॉइंट आता है, बी ए रोल मॉडल। हमें अपने डाउनलाइन के लिए एक रोल मॉडल होना पड़ेगा। तो रोल मॉडल होने का कैसे हो सकते हैं, हम दूसरों को, अपने डाउनलाइन को अगर मैं कहूँ तुम्हें अच्छा से यूज करना है, उनको भी मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरे हर दिन का जो घर का इस्तेमाल का वस्तु है वो मैं खुद 100% यूजर हूँ, उसे हमें उनको दिखाना पड़ेगा। उनको अलग अलग तरह का प्लान
डेली दिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो आगे फॉरवर्ड अपना डाउनलाइन को करे। हमेशा अपने पास डेमो किट रखना पड़ेगा, उनको डेमो दे और उनको सिखाए, हाँ ये ऐसे करके डेमो होता है, तुम भी रखो, तुम करो, तो उनको भी उत्साह मिलेगा। हाँ नहीं, हाँ ये सही ढंग है, ये ठीक है, तो हम उनके लिए एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। तो उनको फ्रीक्वेंटली कहा जाए तो ज्यादातर लगभग जब भी हमें खाली समय मिले हम जाके उनके घर जाएं, घर में जाके उनको मीटिंग करें, उनको अच्छा लगेगा, हाँ मेरे अपलाइन इतना बिजी होने के बाद ये हमसे मिलने आ रहे हैं, उनके एक उत्साह आएगा, उनका एक कोच और मेंटर का रूप में हम उभरे। और जब भी हम जाए एक सही ड्रेसिंग हमें होना जरूरी है, क्योंकि एक सही ड्रेसिंग जो होता है इससे कहा जाए तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जो कहा जाए ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर मेरा पहला ही इंप्रेशन आपके सामने गलत रहा, उसके बाद मैं जितना सही और जितना अच्छा बात क्यों ना बोल दूं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ये आदमी ठीक नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना है और उसके बाद भी लगातार हमें यही चीज फॉलो अप करना है। हाँ नहीं, वो पहली बार मिला इसलिए नहीं, मैं हमेशा ही एक प्रेजेंटेशन अच्छा रहा। तो हमेशा सीखने के लिए हमेशा रेडी है, टीचेबल, मतलब हमेशा आप सीखने के लिए भी रेडी रहना है, सिखाने के लिए भी रेडी रहना है। क्योंकि कहीं भी आप किसी भी फील्ड में हो, सीखने के लिए तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि समय बदलता है, समय के साथ साथ कहा जाए तो सब कुछ बदलता है। तो अलग अलग टेक्निक आता है, अलग अलग सिस्टम आता है, तो हमें सीखने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। इसमें बहुत कुछ मैं बाद में कहूंगा। तो उसके बाद पंक्चुअलिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पंक्चुअलिटी बहुत ही जरूरी है, कि आपको किसी को समय देकर रुकाना, इंतजार कराना, ये बहुत बुरा आदत है। हर किसी भी फील्ड में हो, ये अच्छा नहीं माना जाता है। और किसी के बारे में भी हमें नेगेटिव चीज किसी को नहीं बोलना है। उनके मन में एक इंसानों का फितरत है, अगर आप किसी के बारे में भी आप किसी को नेगेटिव कहे तो उनका मन में 2-4 दिन बाद हो कहीं से याद, हाँ उसने दूसरों के बारे में नेगेटिव कहा, शायद मेरे बारे में वो जाके किसी को और के पीछे बोल सकता है। ये इस तरह से नेगेटिविटी आ जाता है। मतलब हमें हमारे बिजनेस के अंदर नेगेटिविटी आने ही नहीं देना है, मूल बात यही है। उसके बाद कहा जाए तो ये जो सिस्टम है, उसको सिस्टम जो हम लोग अपने डाउनलाइन को सिखाते हैं, उसको फॉलो अप करते रहना है कि उन लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, ये सब का हमें फॉलो अप करना है। उसके बाद जो नवा जो हम लोग का है वो है पर्सनल प्रोग्रेस। पर्सनल प्रोग्रेस मतलब हमें देखिए अपना भी डेवलपमेंट हमें करना है, ठीक है ना। हम किसी एक लेवल में है, हर कुछ महीने के बाद कहा जाता है हमारा जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कहा जाए तो उस हिसाब से हमें तैयार भी रहना पड़ेगा अपने डाउनलाइन को उस तरह से ट्रेन करने के लिए। तो पहले खुद का तैयार होना जरूरी है। कहा जाए तो एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिन ब दिन, अभी जैसे मैं अभी सीख रहा हूँ, तो दिन ब दिन अगर मैं सीखने से डरूंगा तो मैं दूसरे को सिखा नहीं पाऊंगा। तो मुझे सीखना पड़ेगा और दूसरों को भी सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद कहा जाए तो किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैसे है। हर समय कहा जाए तो नया नया टेक्निक, नया नया चीज हर कोई इन्वेंट करता है, सोचता है, तो उसको लेते हुए हमें आगे जाना पड़ेगा। अगर हम पहले की तरह सोचते रहते तो आज हम लोग जूम मीटिंग में कोई जुड़ नहीं पाते। हाँ, नए चीज को हमें अपनाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद कहा जाए तो जो SMAP जो जितने प्रोग्राम है उनको भी हमें मास्टर करना है। जितना डेमो है, डेमो में मास्टर करना है। और किस तरह से हम अपने अपलाइन को, हम लोग उनको पूरी तरह से उनको समझते हुए उनके सारे टेक्निक्स को, उनके प्लान्स को किस तरह से अपना लेते हैं, ये सब भी बहुत ही जरूरी है। और जो ये टेस्टिमोनियल है, इस तरह से हम दूसरों को दें, इस तरह से कहा जाए तो बहुत ही, ये सब बहुत ही जरूरी चीज है जो कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो अपने अपलाइन से हमें सब कुछ लेना है, हम लेंगे, उनको सीखेंगे, तो जिससे कि टेस्टिमोनियल हम नेक्स्ट अपना डाउनलाइन हो गया, उनके डाउनलाइन हो गया, सबको हम लोग दे सके। क्योंकि हमें मेंटर बनना है। तो मेंटर बनना है तो हमें हर तरह से रेडी रहना पड़ेगा। तो कल को जाकर कोई डाउनलाइन, या उनका डाउनलाइन हो गया, हमारा डाउनलाइन का भी डाउनलाइन हो गया, उन्होंने हमें कॉल किया, सर ये इस चीज को मैं नहीं समझ रहा हूँ, काइंडली समझा दीजिए। अगर उस समय हमारे पास अगर उसका उत्तर नहीं रहा तो एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ये सब जितना भी ट्रेनिंग है सबको हम लोग को मास्टर करना है। उसके बाद टाइम मैनेज,
सबको मतलब किस तरह से सबको अपने टीम को किस तरह से आप टाइम देंगे, अपने दूसरे कामों को देंगे, उसको एक सही ढंग से कहा जाए तो एक जरूरी है कि उसको टाइम मैनेजमेंट। तो उसके लिए उसके बाद कहा जाए तो समय समय में ट्रेनिंग टूल्स लिटरेचर बहुत सारा हम लोग इसमें बुक्स पे ये ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है। ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारा प्रोग्राम सेमिनार्स होता है। अभी फिलहाल लॉकडाउन के चलते, ये कोविड के चलते वो नहीं चल रहा है, बाद में से फिर से चलेंगे। और वो सबको भी हमें जितना हो सके अटेंड करना है, दूसरों को भी लेते हुए आना है। और कहा जाए तो दूसरों को भी हम कहा जाए तो ये SPBM के जितना ट्रेनिंग छोटा मोटा वीडियोस लोग को शेयर करना है, SPBM एकेडमी में उनको ज्वाइन कराना है, खुद ज्वाइन करना है। इस तरह से जितना तरह का हम लोग का जो अभी ट्रेनिंग हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो रहा है, रफ्तार हो रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रहा है, तो एडवांस वर्कशॉप हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो हर चीज में दूसरों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जितना हम दूसरों को इन्वॉल्व करेंगे, खुद को इन्वॉल्व करेंगे, जितना से ज्यादा हमें पहले खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें मास्टरी पहले खुद पाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम मास्टर बनेंगे तो हमारे नेक्स्ट वाला को हम मास्टर बनाएंगे। तो एक कहावत है कि टू बी ए गुड मास्टर यू हैव टू बी ए गुड स्लेव। पहले एक अच्छा नौकर बनना पड़ता है, फिर जाके आप अच्छा मालिक बनेंगे। जो एक अच्छा नौकर बन नहीं सकता वो कभी अच्छा मालिक नहीं बन सकता। तो मतलब हमें पहले जूनियर, हम अभी जूनियर लेवल में है, अपने सीनियर को कॉपी करेंगे, सीखेंगे, तो जाके हम भी जाके टीम लीडर बनेंगे, हम भी GBD बनेंगे, हमारे नीचे एक बहुत बड़ा टीम होगा। तो उसके लिए पहले हमें छोटा बनते हुए सब कुछ सीखना है, तो जाके अपना पर्सनल जो ये प्रोग्रेस है इसको हम कर पाएंगे। उसके बाद जो आखिरी जो स्टेप है वो है डुप्लीकेशन। कहा जाता है हमें कुछ नया नहीं करना, कुछ नया नहीं करना। जो हमारे लीडर्स, टीम लीडर्स है, GBDs है, इस तरह से बहुत सारे हमारे जितना अप्लायंस है, उनको हमें कॉपी करना है और हमारे डाउनलाइन को यही सिखाना है कि हमें इनको कॉपी करना है। क्योंकि ये एक सही तरीका चला आ रहा है। बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है हमारा अपलाइनों ने, तो करने के बाद कहा जाता है एक सही ढंग जिससे बिजनेस एक रफ्तार पकड़ते हुए चल रहा है वो हो पा रहा है। तो हमें उनको कॉपी करना है और समय समय में होम मीटिंग करना है, उनको भी यही सिखाना है। रेगुलर ट्रेनिंग हम रखना है। तो कहा जाता हम तो रेगुलर ट्रेनिंग जूम के जरिए कर ही रहे हैं। कहा जाता इसके जरिए कहा जाता मैं भी जैसे कि अभी नया जुड़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सिखाने का तक का मौका मिल रहा है, ना ही मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अभी मुझे देने का भी मौका मिल रहा है। तो ऐसा मौका कहा जाए तो मिलना मुश्किल है। दूसरा बिजनेस में आपको ज्यादा मिलना मुश्किल है। आपको लीडर्स मिलेंगे जो वो खुद ही लीडर बने रहेंगे, आपको आगे आने नहीं देंगे, पर यहाँ हमें मौका मिल रहा है। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद प्रोडक्ट डेमो हमें देना सीखना है, क्योंकि प्रोडक्ट डेमो देने से एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट एक सही प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद सामने वाले के भी आजकल कहा जाता है हर किसी को सबूत चाहिए, मैंने ये कहा है सच है कि झूठ है, सब लोग जानना चाहते हैं। तो जब हम डेमो देंगे उनको एक प्रूफ मिलता है, हाँ इसने सही बात कहा, जैसा उसने कहा कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हाँ है, तो उसका एक सबूत है, तो उनके सामने रहता है। उससे कहा जाए तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो उसके बाद समीर मोदी सर कहते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, इसी तरह से हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, करना है और एक रफ्तार गति देना है। जो अगर हम इस शुरुआत इवेंट को समझते हैं तो समझने से हमारे बिजनेस को एक रफ्तार मिलता है। यही समीर मोदी सर कहते हैं, रफ्तार तैयारी जीत की। हमारी जीत के लिए जो तैयारी है ये शुरुआत से मिलता है। अगर आप ज्वाइन करते हैं मोदी केयर में और आपको कुछ नहीं मालूम, नो प्रॉब्लम, आप इस सेशन को समझिए, शुरुआत को, इसमें पूरा सार है। हमारे समीर सर भी मानते हैं हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी आपके अंदर है। ईच सोल इज यूनिक। हर सोल, हर जीव के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है जो ऊपर वाला है, किसी को खाली नहीं भेजा। इसलिए अनलीश द पावर विद इन यू, समीर सर ने कहा है, आपके अंदर जो पावर है, जो कुछ है आपके अंदर, उसको निकालिए। तो आप अपने उस जो यूनिक कैरेक्टर कहिए या यूनिक, आपका हर एक किसी के अंदर एक क्वालिटी होता है, उस क्वालिटी के जरिए कहा जाए तो हम बिजनेस को
और रफ्तार देने में बहुत मदद मिलेगा। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं इसको खत्म करता हूं। ओवर टू यू सर। टाइम भी खत्म होने वाला है। राजू सर, राजू सर सुनाई दे रहा है? ओके। कहा जाता है इस तरह से हमें सबको बिजनेस को करना है। देखिए, आपको हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग मिलेंगे, नेगेटिविटी बहुत कुछ बोलेंगे। बहुत कुछ बोलने के बाद में हमें हमेशा याद रखना है कि बात जो है, हमें किसी का बात सुनकर हमें बिजनेस को छोड़ना नहीं है। क्योंकि आज जो आपको नेगेटिव बोल रहा है, कहा जाता है कुछ देर आपका सक्सेस देखने के बाद वो भी आपके साथ आके जुड़ेंगे। आप बहाना देंगे, हाँ मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, घर में ये प्रॉब्लम है, कल ये प्रॉब्लम है, आप बहाना दे सकते हैं। आप जब फ्यूचर में 10 साल बाद वो बहाना आपको कभी याद नहीं रहेगा। हाँ ये हुआ आपके साथ, यही रहता है। बहाना खत्म। आपने क्या पाया 10 साल बाद वो रिकॉर्ड में रहेगा। ये नहीं रहेगा कि मैंने ये बहाना दिया था, ये बहाना था, ये घर में प्रॉब्लम था। वो सभी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए हम कैसे आगे जाते हैं, वो महत्व रखता है। प्रॉब्लम हर किसी का लाइफ में है, पर बहाना देके आप चल नहीं सकते कोई भी। चलिए, इसी के साथ में राजू सर को मैं ओवर टू यू सर। दीपंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सप्लेनेशन। ओह माय गॉड, क्या बात है। बहुत ही बारीकी से आपने पॉइंट को बताया और हर एक पॉइंट में बहुत जबरदस्त वेट बहुत ज्यादा था, तो हमको समझ में बहुत अच्छी तरह से आया। आपने जो बताया अपलाइंस और डाउनलाइंस का जो रिलेशंस और उसको बिल्डिंग करने का जो तौर तरीका, आई थिंक ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सारे लीडर्स को ये चीज में फोकस करना बहुत जरूरी है। और ये जो शुरुआत आपने बताया बैक टू बेसिस, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, अगर आपका मेंटली अगर 7% के टाइप में नहीं करते हैं तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा। आपने इस सेशन को पहली बार किया है लेकिन लग नहीं रहा था कि आपने इसको फर्स्ट टाइम किया है। तो इतने अच्छे आप उभरता हुआ एक सितारा है हमारे टीम ईगल के लिए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे अगर टीम अगर आगे आके ट्रेनिंग सेशन करते हैं हमारे ग्रुप में, तो ये हमारे एंटायर टीम ईगल के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है दीपंकर जी। तो ऐसे ही हम आगे भी और चाहेंगे कि आप अच्छे अच्छे ट्रेनिंग लेके आए हमारे ग्रुप पे और इसी तरह से हमारे प्रेजेंटेशन को रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हम लोग सेकंड सेशन में नहीं जुड़ते हैं। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि टाइमिंग भी खत्म हो रहा है और रिव्यू हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और दीपंकर जी, इसी के साथ में आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से आप करिए। और आप कहाँ नामसाई से बोल रहे हैं ना? आप कहाँ से? नामसाई से। आप क्या वहाँ से इस बिजनेस को लीड कर रहे हैं? वेरी नाइस। ओके जी। तो बेसिकली आप असम से? जी, असम से हूँ। ओके, तो आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। वेरी गुड। या जी। तो दोस्तों, ये कोई इस पे कोई वो नहीं है, आप कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो हमारे दीपंकर जी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश नामसाई से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और इतने छोटे समय में, इतने कम समय में इतने अच्छे तरह से उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया। ये बहुत ही लाजवाब है। तो हम चाहते हैं कि सर आप लोग सब आगे आए और इसी तरह एक सेशन को ले और खुद बताएं कि हमको ये सेशन हमको नेक्स्ट वीक करना है। डरने का कुछ नहीं है, हम सीखेंगे, बस उतना ही। तो स्टे सेफ और सुरक्षित रहिए। फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट दिल से मोदी कहते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट दीपंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।